जय हिंद दोस्तों, अगर आप केवल 10th पास हैं और इंडियन आर्मी के आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में शानदार नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके सामने दो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होते हैं। पहला है ट्रेडमैन मेट्स का और दूसरा है फायरमैन। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है क्योंकि ये दोनों जो वैकेंसी है वो एक साथ आती है, तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि फॉर्म किस में अप्लाई करें, ट्रेडमैन मेट्स में या फायरमैन में। तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों पोस्ट से संबंधित जो उनके सिलेक्शन प्रोसेस है, जो उनका कामकाज है और उनका जो फिजिकल टेस्ट है, इन सभी के बारे में मैं आपको एक कंपैरिजन देने वाला हूं, जिससे आप वीडियो के अंत तक पूरी तरह आप श्योर हो जाएं कि आपके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट होने वाली है और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सैलरी की, पैसे की, क्योंकि किसी भी नौकरी में पैसा बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अगर हम ट्रेडमैन और फायरमैन की बात करें तो दोनों ही वैकेंसी ग्रुप सी के अंतर्गत आती है और ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर दोनों ही नौकरी आपकी आती है। परंतु जो आपका यहाँ पे ट्रेडमैन मेट्स होता है ये लेवल 1 की जॉब होती है, जबकि जो आपका फायरमैन होता है ये आपका लेवल 2 की जॉब होती है। अब अगर दोनों की बेसिक की बात करें तो जो आपका ट्रेडमैन मेट्स होता है इसका 18,000 बेसिक होता है, जबकि जो आपका फायरमैन होता है वो 19,900 होता है। अब सैलरी में अगर डिफरेंस की बात करें तो जो आपका ट्रेडमैन मेट्स होता है इसमें 18,000 बेसिक प्लस जो डीए अलाउंस होता है, इसके अलावा जो अदर अलाउंसेस होते हैं उन सभी को मिला करके अगर हम बात करें तो इन हैंड आपका 32 से 33,000 या ऑलमोस्ट अगर आप एक्स क्लास की सिटी में है तो आप 34-35,000 के आसपास आप स्टार्ट करते हैं। जबकि यही अगर हम लोग फायरमैन की बात करें तो इसका बेसिक 19,900 है, लेकिन इसमें जब आपका डीए और जो अदर अलाउंस इसमें जब ऐड होते हैं तो इन हैंड जो सैलरी बनती है एक्स क्लास सिटी की ये लगभग आपकी 39 to 40 के आसपास आपको यहाँ पे इसकी सैलरी इन हैंड आपको आपके अकाउंट में मिलती है एनपीएस कटने के बाद। तो यहाँ पे सैलरी के मामले में आपका फायरमैन आगे निकलता है, क्योंकि फायरमैन में आपकी 4 से 5,000 सैलरी का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, जॉब प्रोफाइल, काम की बात करें कि दोनों में काम क्या करना होता है, तो अगर हम ट्रेडमैन मेट्स की बात करें तो जो ट्रेडमैन मेट्स होता है वो एक तरह से सहायक का कार्य करता है, यानी जो आपके आर्मी ऑर्डिनेंस के जो डिपो वगैरह होते हैं उनमें जो मिलिट्री के सामान होते हैं उनकी लोडिंग अनलोडिंग करना ये आपका ट्रेडमैन का काम होता है। इसके अलावा जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं उनकी सहायता करना ट्रेडमैन का काम होता है। जबकि अगर हम फायरमैन की बात करें तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो फायरमैन है वो आपका सेफ्टी से जुड़ा हुआ एक जॉब होती है। इसमें फायर फाइटिंग से संबंधित आपको जो उपकरण होते हैं उनकी मेंटेनेंस करना या डिपो के अंदर आग ना लगने पाए इससे संबंधित आपको प्रिवेंशन बना के रखना है। इसके अलावा जो फायर फाइटिंग के लिए गाड़ियां वगैरह होती हैं उनको चलाना, उनको यूज करना, यानी मेनली आपका सेफ्टी और सुरक्षा से संबंधित आपकी जॉब होती है। ट्रेडमैन मेट्स जो होता है वो केवल आपकी 8 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन और जो कि आपका सुबह 8 से 4 जो भी शिफ्ट होता है आपका 8 घंटे आपको यहाँ पे ड्यूटी करके आपको ऑफ कर दिया जाता है। जबकि जो आपकी फायर ब्रिगेड होती है, आपकी जो फायरमैन की जॉब होती है आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, यानी इसमें नाइट ड्यूटी भी लगती है और आपका डे ड्यूटी भी लगता है, यानी ये 24 घंटे की जॉब होती है, क्योंकि ये क्या है इमरजेंसी सर्विस होती है। अब तीसरा अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा जो अंतर आता है वो आपका फिजिकल टेस्ट में। जो आपका फायरमैन होता है इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए, आपका चेस्ट होना चाहिए, आपका मिनिमम एक वेट का क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें जो आपका ट्रेडमैन मेट्स है जो आपका और फायरमैन है इन दोनों के फिजिकल टेस्ट में भी काफी डिफरेंस होता है। अब क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। अगर हम ट्रेडमैन मेट्स की बात करें तो जो आपका ट्रेडमैन मेट्स होता है इसके लिए आपको 1500 मीटर की रनिंग करनी होती है और आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। जबकि यही फायरमैन की बात करें तो इसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है और आपको सेम टाइम 6 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। तो पहला तो हो गया रनिंग में डिफरेंस, 100 मीटर का डिफरेंस यहाँ पे हो गया। दूसरा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आपको वेट लेकर के आपको रनिंग करनी होती है। तो जो आपका ट्रेडमैन मेट्स होता है इसमें आपको 50 किलो का ट्रेडमैन मेट्स जो होता है उसमें आपको 50 किलो का वेट उठा करके आपको 100 मीटर आपको 200 मीटर की रनिंग करनी होती है। आपको इसके लिए आपको 100 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जबकि अगर यही हम लोग फायरमैन की बात करें तो जो फायरमैन का आपका वेट लिफ्टिंग होती है, वेट को लेकर जाने रनिंग होती है, उसमें आपको 63.5 यानी 63.5 केजी का वेट उठाना होता है और उसको 96 सेकंड में 183 मीटर आपको लेकर के जाना होता है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। ट्रेडमैन में आपको 50 केजी लेकर जाना है, आपको 200 मीटर 100 सेकंड आपका टाइम दिया जाएगा। जबकि आपका जो फायरमैन होता है इसमें आपको 63.5 केजी का वेट लेकर के जाना होता है और आपको इसमें 96 सेकंड का समय दिया जाता है और आपको 183 मीटर रनिंग यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा जो आपका ट्रेडमैन मेट्स होता है उसमें हाइट चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जबकि फायरमैन के लिए आपको हाइट और चेस्ट का भी क्राइटेरिया दिया गया है। हाइट
जो फायरमैन की हाइट होती है वो 165 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है। इसके अलावा आपको इसमें चेस्ट का क्राइटेरिया है 81.5 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, प्लस आपको 5 सेंटीमीटर इसको क्या करना है, एक्सपेंड भी आपको फुलाना भी रहता है। तो ये एक क्राइटेरिया है, जबकि ट्रेडमैन में ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। इसके अलावा फायरमैन में क्या होता है, आपको एक लॉन्ग जंप होता है, उसको आपको क्या करना होता है, पार करना होता है, जो कि आपका 9 फीट का होता है, जबकि आपका ट्रेडमैन में ऐसा कुछ नहीं होता है। फायरमैन में आपका क्या होता है, फायरमैन में आपको 3 मीटर रस्सा को पकड़ करके आपको हाइट पे चढ़ना होता है, ट्रेडमैन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये होता है आपका फिजिकल में डिफरेंस। अब अगर हम लोग फाइनली डिसीजन की बात करें, तो अगर आपकी हाइट कम है, आपका फिजिकल उतना अच्छा नहीं है, तो आप ट्रेडमैन पे जा सकते हैं। लेकिन आपकी हाइट अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपका फिजिकल अच्छा है, तो आप फायरमैन को चुन सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडमैन होती है वो 8 घंटे की आपकी एक दिन ही जॉब होती है, जबकि आपका जो फायरमैन होता है इसमें आपको डे नाइट आपको शिफ्ट वाइज इसमें ड्यूटी करनी होती है। सैलरी में दोनों में आपको डिफरेंस मैंने बता ही दिया, 4-5 हजार का डिफरेंस दोनों में आ जाता है स्टार्टिंग से ही। इसके अलावा जो एक मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब भर्ती की जाती है तो उस समय जो आपका ट्रेडमैन होता है उसकी वैकेंसी ज्यादा होती है और फायरमैन की वैकेंसी कम होती है। तो ट्रेडमैन में सिलेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं, फायरमैन में सिलेक्शन के चांस कम होते हैं क्योंकि वैकेंसी कम होती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि दोनों ही नौकरी काफी अच्छी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो ऐसे ही डिफेंस से संबंधित अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और वीडियो में आपके लिए लेके आता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।